दोस्तों आप देख रहे हैं पिस्टल भोजपुरी 2.0 चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं पिस्टल भोजपुरी 2.0 चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर खेसारी लाल यादव जी के आप फैन हैं तो इस चैनल पे खेसारी लाल यादव जी से रिलेटेड हमेशा वीडियो अपलोड होते रहता है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी का विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है। मतलब जैसे जैसे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं भोजपुरी के कलाकार लोगों का, वैसे वैसे ये विवाद जो है वो और उकस रहा है। जो बैठा हुआ है ना वो भी उकस रहा है। क्यों उकस रहा है? क्योंकि नए नए सवाल फिर से पूछा जा रहा है और सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसी में किसी का बात ऐसा हो रहा है कि इस विवाद को फिर से मतलब ऊपर होने पे मजबूर लोग कर रहे हैं। अभी अभी मैंने रानी चटर्जी जी का इंटरव्यू देखा। आप लोग जानते होंगे काफी फेमस और काफी सीनियर एक्ट्रेस हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के। मतलब शुरुआत में खेसारी लाल यादव जी के साथ उन्होंने भी फिल्म किया है एक नागिन, आप लोग देखे होंगे। तो उनसे पूछा गया कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी के बीच जो भी प्यार था या फिर दोस्ती था, जो भी था, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल मतलब अपने आप को दूर रखते हुए और जवाब दिया है। ऐसा उन्होंने जवाब दिया है कि वो इस विवाद में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगी और जवाब भी दे दी रिपोर्टर साहब का। उन्होंने कहा कि खेसारी और ये काजल राघवानी जी न मुझसे पूछ करके दोस्ती किए हैं, न प्यार किए हैं और न ही उनके विवाद में हमें कुछ बोलना है, ठीक है। जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, जैसा कि उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होना एक आम बात हो गई है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के साथ किसी एक्टर और एक्ट्रेस का जोड़ी बन जाता है तो भी लोग विवाद करने लगते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर जोड़ी बना है, अच्छा जोड़ी चल रहा है, और अगर वो जोड़ी बिछड़ जाए का मतलब क्या? अगर वो एक्टर एक्ट्रेस किसी दूसरे हीरोइन के साथ काम करें तो भी विवाद होने लगता है। हालांकि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ये हीरो हीरोइन है, ये किसी के साथ भी काम करेंगे, इस पर ध्यान लोगों को नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी का जोड़ी था, बहुत ज्यादा मूवी इन लोगों का साथ में आया है, तो लोग ये समझ बैठे थे कि ये दोनों लोग प्यार करते हैं। मतलब अब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इन लोगों का जैसे ही किसी दूसरे एक्टर एक्ट्रेस के साथ फिल्म आने लगा तो फिर लोग समझ रहे हैं कि काजल राघवानी धोखा दे दी। बल्कि न खेसारी लाल यादव जी बोले हैं और न ही काजल जी बोली हैं कि मुझे खेसारी जी ने धोखा दिया है या फिर मुझे काजल जी ने धोखा दिया है। खेसारी लाल भी नहीं बोले हैं इस बात को, लेकिन लोग यही समझते हैं, ठीक है। अभी मान के चलिए कि निरहुआ जी और अमरपाली जी का मूवी बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है। और अब खेसारी लाल और अमरपाली जी का एक मूवी आ रहा है, अभी शूटिंग हो रहा है इलाहाबाद में, और फिर एक और इसके बाद भी मूवी आएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब डायरेक्टर साहब जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ उस हीरो हीरोइन को रखेंगे, ठीक है। अमरपाली जी से भी पूछा गया कि आप पहले निरहुआ जी के साथ करते थे, अब खेसारी लाल के साथ क्यों कर रही हैं? तो वो उन्होंने बोला कि मैंने कभी निरहुआ जी और खेसारी जी ये नहीं मतलब देखा कि मैं खेसारी जी के साथ नहीं करूंगी या फिर निरहुआ जी के साथ ही हमेशा करूंगी। उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरे पास पहले से भी ऑफर आते थे खेसारी लाल यादव जी के साथ मूवी करने के लिए, लेकिन मुझे कहानी ही अच्छा नहीं लगता था, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं नहीं करती थी, ठीक है। अब अच्छा लगा, मैं फिर इस मूवी में की। फिर एक आगे भी मूवी है, अगला मूवी खेसारी जी के साथ, वो भी अच्छा है, वो भी मैंने की। तो देखिए, ये सब कुछ नहीं होता है। किसी के साथ किसी की जोड़ी बन रही है, ठीक है, बन रही है, फिर दूसरे के साथ भी उनको करने दीजिए। आप लोग मतलब बोलने लगते हैं कि धोखा दे दी, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।